हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कान्हा जी के लिए नए डिज़ाइन का गर्मियों का पोशाक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कॉटन का फैब्रिक लेना है और इसको डबल करना है और धोती के लिए इस तरह से गोलाई में कटिंग करेंगे। और इसकी जो लंबाई है ये 4 इंच है। इसके बाद में इन दोनों किनारे को सिलाई कर लेंगे और जो कमर की माप है वो 5 इंच लेना है। अब देखो, इसके बाद में हमें इस तरह से बीच वाले का मापना है। आप चाहो तो ये बीच में एक मार्क भी कर सकते हो या थोड़ा सा कट कर देना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है, ज़्यादा नहीं करना। फिर हमें दोनों तरफ से प्लेटें डालना है। तो एक तरफ से तो अपने तरफ से डालना है और दूसरी तरफ ये जो बीच का अपन ने थोड़ा सा कट किया है इसके दूसरी तरफ से उल्टा साइड का प्लेटें डालेंगे इस तरह से। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। सेम इसी तरह से दूसरे धोती को भी सिलाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों धोती है ये बराबर माप का होना चाहिए। तो देखो, ये बनके तैयार हो गया है और ये दोनों बराबर का आया है। अब इसके बाद में ये जो दोनों धोती बनाए हैं इनको सिलाई करेंगे बीच में, लेकिन इसमें पूरे में सिलाई नहीं करना, 1 इंच तक सिलाई कर देना है। उसके बाद में एक दूसरा फैब्रिक लिया है, मतलब ये सेम ही लिया है। ये कमर के डोरी के लिए है तो मैं दोनों एक साथ में सिलाई करूँगी। तो इसको देखो, दोनों को सीधे की तरफ ही रखना है और फिर सिलाई कर देना। फिर उसके बाद में इसको इस तरह से आगे की ओर ले आएंगे और थोड़ा सा मोड़ के सिलाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा कमर का डोरी साथ में। अभी जो साइड में है ये इस तरह से मोड़ के सिलाई कर देंगे और फिर सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड को भी सिलाई कर देंगे। तो ये जो मैंने कमर की डोरी बनाया है ये पूरा 16 इंच तक है। अब हमें दूसरा कलर का फैब्रिक कट करना है जो कि बॉर्डर के लिए होगा। तो ये इस तरह से पहले मैंने किया है क्योंकि मैं इसको 2 कलर का करना चाहती थी। अभी एक हो गया। अब ये दूसरा मैंने ये वाला कलर जॉइंट किया है जो कि धोती का है। अब इसको इस तरह से सिलाई करने के बाद में ये सीधी की तरफ से थोड़ा सा मोड़ के सिलाई कर देंगे। तो ये देखो, ये 2 कलर का हो गया। अब इसको इस तरह से पहले में बराबर करना है और फिर बाद में इसमें इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके सिलाई करेंगे। तो इसका जो जितना भी मैंने सिलाई किया है ये 5.5 इंच का है। अब ये इस धोती में बीचों बीच में सिलाई कर देंगे। अभी जो लास्ट का है ये जो जॉइंट इसको कट कर देंगे क्योंकि फिर ये तो पीछे दब जाएगा जब अपन पहनाएंगे पोशाक, और इसमें अपन एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में सामने के डिज़ाइन के लिए हमें छोटे छोटे करके इस तरह से प्लेटें बनाना है और इसका जो टोटल लंबाई है वो 4.5 इंच तक है। तो इस तरह से प्लेटें बनाने के बाद में 4.5 इंच तक होना चाहिए। फिर इसको सामने इस तरह से सिलाई कर देंगे और ये दूसरे कलर का हमें फैब्रिक लेना है जो कि बॉर्डर का होगा। तो इसको बॉर्डर बनाएंगे तो पहले से थोड़ा सा मोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से ही ले लिया है, बाद में इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे और फिर ये लास्ट में इस तरह से मोड़ के सिलाई कर देंगे। तो ये पहले तो बैक साइड का है, अब सामने की और थोड़ा सा मोड़ के सिलाई कर देंगे। तो देखो, ये सीधी सीधी सिलाई हो जाता है, ये नहीं कि ये एकदम इस तरह से टेढ़ी है। इस तरह से खींच के सीधी सी सिलाई कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से गोलाई का शेप आ जाएगा। अब लास्ट वाले को सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमें क्रॉस बना के सिलाई कर देना है। बस इसके बाद में ये पोशाक बन के तैयार हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगी कि किस तरह से पहनाना है। देखो, पहले गले में से पहनाएंगे, उसके बाद में ये सीधी सीधी हो जाएगा। फिर हमें इस तरह से घुमा के सामने कमर की ओर पहनाना है। इस तरह से देखो, ये इस तरह से आएगा। बस अब ये जो डोरी है इसको बांध देना है। ये हमारा सुंदर सा पोशाक बन के तैयार हो गया है और ये हमारे प्यारे से कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे, राधे राधे।